अभी एक शेर दिल ने अपनी दीवानी जुर्रत से देखने वालों को कुछ और शस्त्र करना था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होगा। एक खूबसूरत नीम बरहना लड़की ने एक स्याह पट्टी इमरान को थमा दी। इमरान की जिंदगी बख्श मुस्कुराती हुई आवाज उभरी। मोहतरम हाजरीन में से कोई एक शख्स स्टेज पर तशरीफ ले आए। उसे ये अल्फाज अंग्रेजी में अदा किए थे। कुछ देर बाद एक दरमियानी उम्र का हट्टा कट्टा शख्स स्टेज पर आ गया। वो अपनी शक्ल सूरत से ईरानी या तुर्क लगता था। इमरान ने स्याह पट्टी उसकी आंखों पर बांधी और उससे तस्दीक करवाई कि इस पट्टी में से कुछ भी नजर नहीं आता। बाद अज़ा इमरान के कहने पर उस शख्स ने यही पट्टी इमरान की आंखों पर बांधी। उसके बाद हाजरीन ही से किसी शख्स का रुमाल लिया गया और मजीद एहतियात के तौर पर यह रुमाल भी पट्टी पर बांध दिया गया। अब यकीनन इमरान देखने से कासिर था। इसके सामने फिर वही रिंग था। वो जो कुछ करने जा रहा था इसका तसव्वुर ही रूंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। लेकिन इसे कौन रोक सकता था? वो जो ठान लेता था वो करके रहता था। देखने वालों की सांसें रोक देना, उनकी धड़कनों को मुंजमद कर देना उसका मशगला था। वो बड़े एतमाद और वजदानी जोश के साथ मौत की आंखों में आंखें डालता था और उसे शिकस्त देता था। एक लड़की से जुदा होने के बाद वो शायद हमेशा के लिए शिकस्त और मौत के खौफ से भी जुदा हो गया था। अंदर के कर्ब ने उसे कुछ ऐसी तवानाइयां बख्श दी थी जो देखने वालों को अंगुश्ते बदंदा कर देती थी। मैं हैरत और सदमे से दो चार था और सोच रहा था कि क्या वो आज रात भी शिकस्त को शिकस्त दे सकेगा। मैंने उसे बड़े बड़े मार के सर करते देखा था और वो शोबदाबाजी नहीं थी, जीती जागती हकीकतें थीं। 50 फुट की बुलंदी पर बगैर किसी हिफाजती जाल के चूल्हे पर खतरनाक करतब दिखाना, रिवाल्वर का खेल खेलना, एक जीते जागते इंसान के सर पर सेब या माल्टा वगैरह रखकर पिस्तौल और चाकू से ठीक ठीक निशाना लगाना, वो ये सब कुछ करता था और आज फिर एक नाकाबिले यकीन मुजाहिरा करने जा रहा था। सरवत कराही ताबी, ये सब क्या है? अगर ये सच है तो प्लीज इसे बंद कर दो। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं बैठा रहा, मुझे देखना था। यह भी इमरान ही ने मुझे सिखाया था कि मौत से आंखें चार कैसे की जाती हैं और अब मैं आंखें चार करने के काबिल हो चुका था। मुझे अपनी जिस्मानी तकलीफ की तरह बदतरीन खतरात और अंदेशों को भी झीलना आ गया था। सरवत चादर ओढ़कर लेट गई। मैं देखता रहा। इमरान की आंखों पर दोहरी पट्टी थी। उसने आहनी बर्छियों वाले रिंग को अपने हाथों से छुआ, फिर नहायत नपे तुले 10-12 कदम उठाए। स्टार्टिंग पॉइंट पर निशानी के तौर पर कुछ चीज रखी। एक बार वो ट्राई के तौर पर भागा और बर्क रफ्तारी से रिंग को अपने दाएं हाथ से छूता हुआ गुजर गया। अब फैसला कुन मरहला था। वह स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हो गया। आंखों पर पट्टी थी। उसने हस्बे साबिक चंद गहरी गहरी सांसें ली। अपने दोनों पांव जोड़े। देखने वालों की सांसें अटक गई थी। दिल सीनों में ठहर गए थे। मौसीकी की लहर भी इस तरह भी कैफियत को उभार रही थी। इस सूरत हाल में अगर कोई पुरस्कून था तो वो इमरान था। उसका कौल था, अगर डरना है तो मरना है और अगर मरना है तो फिर डरना क्या। वो अपनी जगह से भागा। मखसूस जगह पर पहुंचकर हवा में उछला। उसने अपना कौल सच कर दिखाया। वो इतनी सफाई से बर्छियों के दरमियान से गुजरा कि किसी को यकीन नहीं आया। उसने फोम के गद्दे पर कलाबाजी खाई और उछल कर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दिए। खाल तालियों से गूंज उठा। लोग यकीनन अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। तारीकी में उनके हेवले बता रहे थे कि वो उठ खड़े हुए हैं। इमरान के एक कंधे पर एक मामूली खराश के सिवा और कुछ नहीं था। मेरी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन मेरा सीना अभी तक अंदेशों से खाली नहीं था। मुझे पता था अभी जनूनी लोगों का यह दीवाना शो खत्म नहीं हुआ। अभी इस शो का अहम तरीन मरहला यानी रिवाल्वर वाला खेल बाकी था। रिवाल्वर वाला खेल मैं पहले लाहौर में भी 2-3 बार देख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी शराइत कुछ और थी। करीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद उस शो का अहम तरीन खेल शुरू हुआ। सरवत मुंह सर लपेट कर लेटी हुई थी। मैंने सरवत को परेशानी से बचाने के लिए मॉनिटर की आवाज बहुत कम कर दी थी। इस खेल के आगाज ही में मेरी हथेलियों पर पसीना आ गया था और दिल चाह रहा था कि मैं नेट बंद कर दूं, मगर बदतरीन मनाजर को खुली आंखों से देखने का हौसला भी मुझे इमरान ही ने दे रखा था। स्टेज पर एक गोल मेज ला कर रखी गई थी। इस पर एक शानदार कोल्ड रिवाल्वर रखा था। साथ में बहुत सी गोलियां भी शीशे के एक जार में पड़ी थी। माइक पर कई तरह के ऐलानात हुए। ऐलानात में खेल के कवायद और खिलाड़ी पर लगाई जाने वाली $1 मिलियन की शर्तों की तफसील थी। शर्तें बांधने वालों में मुझे फरबा अंदाम रियान विलियम का नाम भी सुनाई दिया।
मुमकिन था कि वो भी हाजरीन में मौजूद हो, लेकिन नीम तारीकी की वजह से किसी तमाशाई की सूरत दिखाई नहीं देती थी। सनसनी और तनाव की शदीद तरीन कैफियत के दौरान में पहला खिलाड़ी स्टेज पर नमूदार हुआ। उसने चुस्त लिबास पहन रखा था और लिबास पर सामने की तरफ नंबर 1 लिखा हुआ था। खिलाड़ी का चेहरा भी मुकम्मल निकाब में था, फकत आंखें नजर आती थी। यानी इस खेल में खिलाड़ी की शनाख्त सिर्फ उसका नंबर था। नंबर 1 अपनी जिंदगी की बाजी लगाने के लिए मैदान में आ चुका था। वो जानता था कि क्या करने जा रहा है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश थी कि जो कुछ भी होना है जल्दी से हो जाए। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने रिवाल्वर का चैम्बर खोलकर उसमें गोलियां चेक की, चंद गहरी सांसें ली, रिवाल्वर की चरखी को कई बार घुमाया और फिर बैरल एन अपने दाएं कनपट्टी पर रख लिया। माइक पर ऐलान हुआ, खिलाड़ी नंबर 1 रिवाल्वर के 4 खानों में गोली रखकर 2 दफा ट्रिगर दबाएगा। वह मौत का सन्नाटा था। वह नाकाबिले फरामोश मनाजर थे। इस सूरत हाल की तस्वीर कशी के लिए शायद कई सफात भी नाकाफी हूं। एक जीता जागता शख्स हमारे सामने बैठा था और गालिब इम्कान यही था कि अगले 1-2 मिनट में वो मौत के वादी में उतर चुका होगा। उसने ट्रिगर दबाया। 4 खानों में गोली थी, सिर्फ 2 खाने खाली थे, फिर भी ट्रिच की मखसूस आवाज उभरी। गोली नहीं चली थी, शोर बुलंद हुआ था। यकीनी वही हाजरीन थे जिन्होंने खिलाड़ी नंबर 1 के जिंदा रहने पर शर्त लगाई थी। खिलाड़ी ने अपना सर मेज पर डाल दिया और कई लम्हे बिल्कुल साकत रहा। वह मौत को छू कर आया था, लेकिन अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। अभी उसे चरखी घुमाकर दूसरी दफा ट्रिगर दबाना था। मैं बगौर उस खिलाड़ी को देख रहा था और मुसलसल ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो इमरान है या कोई और। जिसामत और कद काठ से कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था, फिर भी मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये इमरान नहीं है। 2-3 मिनट बाद शदीद तरीन सनसनी की दूसरी लहर आई। खिलाड़ी नंबर 1 ने चरखी घुमाई और बैरल कनपट्टी पर रख दिया। इस दफा धमाका हुआ। खिलाड़ी नंबर 1 का सर एक बेसाख्ता झटके से बाएं तरफ गया और कोल्ट रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर मेज पर गिरा। वो खुद भी मुर्दा छिपकली की तरह बाएं तरफ लुढ़क गया। खून की लकीर स्टेज के सफेद फर्श पर रेंगती हुई नजर आई। हाल से एक दफा फिर आवाजें बुलंद हुई। ये आवाजें यकीनन उन लोगों की थीं जिन्होंने खिलाड़ी नंबर 1 की मौत पर शर्त बांध रखी थी। एक इंसान की ऐसी आनंद फानंद मौत पर नारा हाय तहसीन बुलंद करना बेशक नहायत संग दिलाना लोगों का काम था। एक तरफ से चाकू चौबंद बावर्दी मुलाजिम बरामद हुए। 4 मुलाजमीन ने मरने वाले की लाश उठाई। बाकियों ने फुर्ती से फर्श की सफाई की और उससे पहले की तरह चमका दिया। कुछ खूनी छींटे गोल मेज पर भी पड़े थे, उसे भी पहले की तरह साफ सुथरा कर दिया गया। रिवाल्वर में फिर से गोलियां भर्ती की। स्पीकर पर आवाज उभरी, हाजरीन और नाजरीन, अब खिलाड़ी नंबर 2 आपके सामने आएंगे। ये 5-6 का खेल खेलेंगे, यानी 5 खानों में गोली, 1 खाना खाली। कायदे के मुताबिक इनको सिर्फ 1 दफा ट्रिगर दबाना होगा। दूसरा खिलाड़ी स्टेज पर आ गया। मेरी सांस सीने में अटकी हुई थी। बहरहाल खिलाड़ी का कद काठ देखकर मेरे शदीद इस्तराब में वक्ती कमी आई। खिलाड़ी का कद इमरान के कद से कम था। उसकी चाल भी वाज़े इशारा दे रही थी कोई इमरान नहीं है। यह खिलाड़ी भी चुस्त लिबास में था और नकाब में से बस उसकी आंखें ही नजर आती थी। सूरत हाल की संगीनी खिलाड़ी के जिस्मो जान पर पूरी तरह आया थी। चुस्त लिबास के अंदर से उसके कुशादा सीने का ज़ेरो-बम साफ दिखाई देता था। उसकी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। उसने कुर्सी पर बैठकर सर को झुकाया। यूं लगा जैसे कुछ पढ़ रहा है। इस शदीद तरीन खतरे में किसी और रूहानी अमल का सहारा ले रहा है। फिर उसने चरखी घुमाई और नाल अपनी कनपट्टी पर रख ली। 5 खानों में मौत, सिर्फ 1 में जिंदगी थी और मौइज़े तो कभी कभी ही रुनमा हुआ करते हैं। शोला चमका, धमाका हुआ और खिलाड़ी नंबर 2 भी कुर्सी से लुढ़क कर ऊंधे मुंह सफेद फर्श पर जा गिरा। उसके सर से बड़ी तेजी से खून निकला और देखते ही देखते 2-3 मुरब्बा फुट में फर्श रंगीन हो गया। गोली चलते ही हाल का सख्ता टूटा था और मिला जुला शोर बुलंद हुआ था। मरने के बाद भी रिवाल्वर उस बदनसीब शख्स के हाथ ही में रहा था। बवर्दी मुलाजमीन ने रिवाल्वर उसके हाथ से निकाला और बाकी के अमूर अंजाम दिए। 5-10 मिनट में मौका वारदात को फिर से साफ सुथरा करके चमका दिया गया। ये दिल दहला देने वाला खेल था। मैं इसे स्क्रीन पर देख रहा था, फिर भी यूं लग रहा था कि मेरे जिस्म से सारा खून नुचड़ गया है। क्या अगला शिकार इमरान होगा? यह सवाल दहके हुए नेज़े की तरह मेरे सीने में उतरा और मुझे पूरी जान से तड़पाने लगा। पसे पर्दा मौसीकी के साथ मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे थे, जिनमें शर्तों के भाव बताए जा रहे थे। ये लाखों डॉलर्स की शर्तें थीं। शर्तें बांधने वालों में हाजरीन के साथ साथ नाजरीन भी शामिल थे। मुख्तलिफ ममालिक से बड़े बड़े जवारी अपने असली या नकली नामों के साथ इस ग्रेट गेम में हिस्सा ले रहे थे।
इस खेल में जिंदगी के लिए चांस बहुत कम था, मगर जिंदगी पर शर्त लगाने वालों को कामयाबी की सूरत में लामतलाही ही फायदा मिलना था। यह लालच बड़ी बड़ी तिजोरियों के मुंह खोल रहा था। बड़े बड़े बैंक अकाउंट से चेक ड्रा हो रहे थे। ये एक नहायत मुनज़्ज़म सेटअप था और इसकी तैयारी यकीनन महीनों पहले से कर ली गई थी। स्पीकर पर तीसरे खिलाड़ी के लिए ऐलान हुआ। इंग्लिश में कहा गया, खिलाड़ी नंबर 3 स्टेज पर आ रहा है। खिलाड़ी नंबर 3 4-6 का ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। रिवाल्वर के 4 खानों में गोली है। खिलाड़ी नंबर 3 को खुद पर 2 दफा ट्रैगर दबाना होगा। खिलाड़ी नंबर 3 स्टेज पर फारिग हुआ। उसे देखकर ही अंदाजा हो गया कि ज्यादातर खिलाड़ी इस मोहलक खेल में अपनी मर्जी से हिस्सा नहीं ले रहे। इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से मजबूर करके यहाँ लाया गया है और अगर कोई अपनी मर्जी से खेल रहा है तो भी वो अपने हालात ही से मजबूर रहा होगा। कोई ऐसा शख्स जो वाकई मरने की हद तक जिंदगी से तंग आ चुका हो। खिलाड़ी नंबर 3 अच्छे कद काठ का मालिक था। मुझे इस पर इमरान का कभी शुबा हो सकता था, लेकिन वो बड़े बेढंगे तरीके से स्टेज पर नमूदार हुआ। यही लगा जैसे उसे बैक स्टेज से धकेल कर स्टेज पर पहुंचाया गया हो। वो चंद सेकंड तक तजब्जुब में खड़ा रहा। वहां पा हुआ था। उसका चुस्त कास्ट्यूम भी दरहम बरहम नजर आता था। फिर उसने गैर मुतवक्का हरकत की। उसे पलटकर अपना रुख बैक स्टेज की तरफ किया और किसी गैर मुल्की जुबान में चिल्ला कर कुछ कहा। तब वो तेजी से मुड़ा और गोल मेज पर रखे रिवाल्वर की तरफ लपका। उसके अंदाज में गमो, गुस्सा, खौफ, झंझलाहट सब कुछ यकजान हो गए थे। स्पीकर पर एक तेज तहकमाना आवाज गूंजी, रुक जाओ, रुक जाओ। उसके साथ ही धमाके से गोली चली। यह राइफल का फायर था। मैंने देखा सुनहरी लिबास में मलबूस खिलाड़ी नंबर 3 अपनी टांग पकड़कर घुटनों के बल गिर गया। उसकी सुनहरी पतलून रान के ऊपर से रंगीन हुई जा रही थी। तब वो एकदम उठा और दोबारा कोल्ट रिवाल्वर की तरफ बढ़ा। इस दफा गोली उसके पेट में लगी। वो किसी कैचवे की तरह तोड़ा हो गया। राइफल स्टेज के बिल्कुल पास से चल रही थी, लेकिन कहां से यह पता नहीं चल रहा था। गालिबन स्टेज की दाएं जानिब दीवार के पीछे 1 या 2 राइफल मैन तैयार हालत में मौजूद थे। जख्मी एक बार फिर किसी गैर मुल्की जुबान में धाड़ा, लेकिन वो फायर करने वालों को बदतरीन गालियों से नवाज रहा था। फिर वो एकदम उठा और स्टेज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। गालिबन तमाशाइयों में घुसना चाहता था। अभी वो सीढ़ियों से 8-10 कदम दूर ही था कि खुफिया मकाम से चलने वाली तीसरी गोली उसकी खोपड़ी में लगी। वो सफेद फर्श पर गिरकर बिल्कुल साखत हो गया और उसका खून फर्श की सफेदी पर गुलकारियां करने लगा। चंद सेकंड बाद बावर्दी मुलाजिम नमूदार हुए। उन्होंने मुर्दा शख्स को टांगों से पकड़ा और घसीटते हुए बैक स्टेज पर ले गए। हाल में खामोशी थी। सफाई सुथराई का अमल दोहराया गया। मुख्तलिफ ऐलानात हुए और करीबन 15 मिनट बाद चौथा खिलाड़ी स्टेज पर नमूदार हो गया। वो मुर्दा से चाल चलता हुआ मौत की कुर्सी पर आन बैठा था। उसके बारे में ऐलान हुआ था कि वो 4-6 का खेल खेलेगा, यानी 6 खानों वाले चैम्बर में 4 गोलियां रखेगा और 2 दफा खुद पर फायर करेगा। दूसरी दफा फायर की नौबत ही नहीं आई। पहली बार ही गोली उसके भेजे में घुस गई और वो आनन फानन एक जीते जागते इंसान से लाश में तब्दील हो गया। अगला तकरीबन 1.5 घंटा मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। मैं अपनी आंखों को पत्थर महसूस कर रहा था। जिस्म पसीने से तर हो चुका था। दिल गाहे बगाहे वैशी घोड़े की तरह सरपट हो जाता था। इस दौरान में मैंने सिर्फ 2 बार अपनी जगह से हरकत की, जब नट बंद हुआ और मैंने उसे फिर ऑन किया। सरवत ने एक बार फिर स्क्रीन की तरफ निगाह नहीं उठाई थी। वो चादर ओढ़कर दीवार की तरफ मुंह के लेटी थी। इसी तरह लेटे लेटे उसने 2-3 बार मुझे रूहानसी आवाज में मुखातिब किया था और कहा था, ताबिश बंद कर दे इसे, क्यों तकलीफ दे रहे हैं खुद को। मैं बंद नहीं कर सकता था। न चाहने के बावजूद देखने पर मजबूर था। यहाँ मेरा यार था और मौत के मुंह में था। अगले 1.5 घंटे में मजीद 14 खिलाड़ियों ने इस खूनी खेल में हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों में से कई ऐसे थे जिन पर मुझे इमरान का शुबा हुआ और इनकी मौत पर मेरे रगों में खून मुंजमद हुआ। मेरे दिल ने काम करना छोड़ा। दरिंदगी के इस तमाशे में जो पहला खिलाड़ी जिंदा बचा, उसका नंबर 9 था। उसने 4 खानों में गोली रखकर 2 बार ट्रैगर दबाने वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया था। दोनों दफा रिवाल्वर के अंदर से ट्रिश की आवाज आई। हाल में ऐसा कयामत खेज शोर बुलंद हुआ कि कई मिनट तक कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दी। जिंदा बच जाने वाला खुद भी खुशी से रक्सा था। वो गाये बगाए फर्श पर 2 जानों बैठ जाता था और मुसर्रत के आलम में अपने हाथ फर्श पर मारता था। उसकी जीत ने बेशुमार लोगों को कंगाल कर दिया था और बहुत सौ को दौलत में गर्क भी कर डाला था। वो खुद भी पलक झपकते में ना जाने कितनी दौलत समेट चुका था। क्या ये इमरान है? मेरे दिल की आस मेरे अंदर की आवाज बनकर उभरी। मैंने नकाबपोश की एक अदा का जायजा लेने लगा। दिल बेतरा धड़क रहा था। कुछ देर बाद अनाउंसर ने कामयाब होने वाले खिलाड़ी नंबर 9 को स्टेज के वस्त में खड़ा किया और उसके नकाब कुशाई की। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि वो इमरान है या नहीं। वो इमरान नहीं था, ये एक स्याफाम था। अनाउंसर ने पुकार कर कहा, स्टीफन डोरे।
फराम ब्राजील। हाल तालियों और नारों से गूंज उठा था, देर तक गूंजता रहा था। टोटल 18 खिलाड़ियों में से जो दूसरा खुशकिस्मत मौत के बेरहम पंजों से महफूज रहा वो खिलाड़ी नंबर 19 था, यानी इस खेल का आखिरी खिलाड़ी। उस खिलाड़ी का असल नंबर तो 18 था, लेकिन 13 नंबर को मनहूस ख्याल करके उसे नंबरों की फहरिस्त में रखा ही नहीं गया था। इस आखिरी खिलाड़ी को 5 खानों में गोली रखकर सिर्फ एक दफा ट्रैगर दबाना था। इसने 3-4 मिनट के नहायत सनसनीखेज और जान गुसल मरहलों के बाद ट्रैगर दबाया। रिवाल्वर में से ट्रच की जिंदगी बख्श आवाज निकली और उसने सारे हाल को घुमा कर रख दिया। जीतने वालों के फलक शगाफ नारों से दरो दीवार खोजने लगे। बाकी सब ऐलानात और इंकिशाफात भी वैसे ही थे जैसे खिलाड़ी नंबर 9 के जिंदा बच जाने के बाद हुए थे। मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो चुका था, होंठों पर पिपड़ियां जमी थीं। लगता था कि जान मेरी आंखों में अटकी हुई है। यह बच जाने वाला खिलाड़ी कौन था? इसकी जिसामत इमरान जैसी ही थी। ये इमरान था, ये इमरान था। अगर ये इमरान नहीं था तो फिर क्या था? इस क्या के आगे एक ऐसी गहरी तारीकी थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। इसका तो फिर यही मतलब था कि जिन 16 अदद खुशका मुर्दा खिलाड़ियों को यहां से उठा कर ले जाया गया, इनमें से ही कोई एक इमरान था। इसका मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता था? खुशबख्त खिलाड़ी के नकाब कुशाई की रस्म अदा होने वाली थी। ये इंतजार बिल्कुल सूली पर लटकने जैसा था। मेरी सारी हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ गई थी। मेरी पथराई हुई निगाह सुनहरी नकाब के पीछे इमरान के सिवा किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहती थी। और फिर इसी दूसरे खुशकिस्मत तरीन शख्स के चेहरे से नकाब हटाया गया। राकेश कुमार फराम, इंडिया। अनाउंसर की आवाज हाल में एक जहरीली फुनकार की तरह गूंजी। मेरी बेजान आंखों के सामने घुंघराले बालों और लंबे पतले चेहरे वाला एक सांवला सा नौजवान खड़ा था। हाल तालियों और नारों के बेपनाह शोर से गूंजा। मेरी निगाहों में इर्द गिर्द की हर शय धुंधला सी गई थी। फोन की घंटी बजती रही थी। मुझे जैसे आस पास का होश नहीं था। सरवत ही ने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? उसने पूछा। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज फोन के स्पीकर पर उभरी। वो पाटदार लहजे में बोला, रिश्ते में तो मैं आपका भाई हूं, लोग मुझे शहनशाह कहते हैं। क्या? सरवत सिट पटा गई। सॉरी मेरी बहन, ताबी कहाँ है? मैंने झपट कर फोन सरवत के हाथ से लिया। मेरा सारा जिस्म लर्ज रहा था। हेलो इमरान, कहाँ हो तुम? मैंने चिल्ला कर कहा। वो बोला, हाल में बाला में होता तो तुम्हारी ये चिंगार सुनकर बिदक जाता। आहिस्ता बोलो यार, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस यहीं जरा मुंबई तक आया हुआ हूँ। ये सलमान खान है ना, वही काले हिरन का शिकारी? उसे डिनर पर बुलाया हुआ था, वही अपने पुराने किस्से सुना रहा था। उसकी पहली मोहब्बत कौन सी थी और ऐश्वर्या राय से उसकी कैसे बिगड़ी वगैरह वगैरह। इमरान, तुम मेरे सामने होते ना तो सचमुच तुम्हारा सर तोड़ देता, जान से मार देता तुम्हें। तुमने मुझे खत्म कर दिया था यार, जान खींच ली थी मेरी आवाज भरा गई। अच्छा समझ गया, तुम इंटरनेट पर वो 3rd क्लास कत्ल प्रोग्राम देख रहे हो। 4 खानों में गोली और 5 खानों में गोली। मैं समझ रहा था कि तुम इस खेल में शरीक हो। मैंने कांपती आवाज में कहा। शरीक तो था, लेकिन वहां तक जहां तक तुमने देखा है, आंखों पर पट्टी बांधकर बर्शियों वाले रिंग में से गुजरा था। इसके बाद वो आ गया। वो कौन? वही जो बहुत तेज आता है, कभी कभी पतलून की जिप खोलनी भी मुश्किल हो जावत है। मैं बाथरूम में चला गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो सामने सल्लू भाई खड़ा था। वही अपना सलमान खान है। कहने लगा, छोड़ो यार इस गंदे नाटक को, आओ तुम्हें अपना घर दिखाऊं, और अपनी एक मुंह बोली घरवाली भी। अब मैं उसी के घर से बल्कि बंगले से बात कर रहा हूं। मैंने कहा, इमरान दिल चाहता है कि तुम्हें जान से मार डालो या फिर तुम मुझे मार डालो। तुम बहुत दुख देने वाले शख्स हो। अगर तुम इस खेल में शामिल नहीं थे तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या पता मैंने पिछले 2-2.5 घंटे किस तरह गुजारे हैं। मेरी आवाज गुस्से से लरजने लगी। मैं मुंबई से वापस फरीदकोट आ रहा हूं। कल तुमसे मुलाकात होगी, फिर सारी बात बताऊंगा। इस वक्त मेरी प्यारी बहन सरवत के सामने मुझे इस तरह जलील मत करो। 2-3 मिनट की मजीद गुफ्तगू के बाद हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं बेदम सा होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। शदीद तरीन कर्ब से गुजरने के बाद जब सुकून का सांस आता है तो बंदा निडाल सा हो जाता है। मेरा भी यही हाल था। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि इमरान मौत के इस घेरे से किस तरह बच पाया है। बदवक्त जावा की तो पहली शर्त ही ये थी कि इमरान इसकी तरफ से रिवाल्वर वाले खेल में हिस्सा लेगा। ये भी मुमकिन नहीं था कि इमरान ने मेरी और सरवत की जिंदगी को खतरे में डालकर इस शर्त से छुटकारा हासिल किया हो। फिर क्या सूरत हाल बनी थी? ये बात तो तय थी कि इमरान बदतरीन मुश्किलात में से रास्ता निकालने का खुदादाद हुनर जानता है, मगर जावा जैसे शख्स को शीशे में उतारना भी आसान काम नहीं था। अगर इमरान ने उससे कुछ हासिल किया था तो यकीनन कुछ दिया भी होगा या देने का पुख्ता वादा किया होगा। मैं सोचता रहा और उलझता रहा। इस खेल में हिस्सा लेने की शर्त पर इंडिया डॉन ने कई नाकाबिले फरामोश बातों को फरामोश किया था, जिनमें नादर टीटी का कत्ल, सेक्रेटरी नदीम की माजूरी,
और होटल लालाजार का खूनी हंगामा शामिल था। अब इस शर्त से पीछे हटना उसके लिए हरगिज आसान नहीं था। सरवत जानती थी कि पिछले 2.5-3 घंटे में मैं शदीद तरीन हिजान से गुजरा हूं, लेकिन इस हिजान की तफसील पूछकर वो मुझे मजीद परेशान करना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे दिलजोई की बातें की, फिर उसने मुझ पर चादर खींच दी, लाइट ऑफ कर दी और मुझे सोने का मशवरा दिया। मेरी आंखों में मुसलसल मुंबई के जुआ खाने के खूनी मनाजर घूम रहे थे।